स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो अदर चार्जेस, ओनली ट्यूशन फीस मंथली बेसिस। आपको सिर्फ महीने की स्कूल की फ़ी देनी है। स्कूल को कोई एडमिशन चार्जेस नहीं देने हैं, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देने हैं, कोई और किसी किस्म के चार्जेस नहीं देने हैं। ये साफ़ कर दिया है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। एक ऑर्डर के ज़रिए उन्होंने साफ़ कर दिया है कि हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि स्कूल जो है एनुअल चार्जेस भी मांग रहे हैं, एडमिशन फ़ीस भी मांग रहे हैं और बाकी चार्जेस भी मांग रहे हैं। हमें मेल के द्वारा, SMS के द्वारा कॉल्स आ रही थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर आई है, पैंडमिक सिचुएशन है, ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं होता है। इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है सभी प्राइवेट स्कूल्स को, नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो अदर चार्जेस। कोई भी चार्जेस आपको स्कूल को नहीं देने हैं। देर आए दुरुस्त आए। आपको ये ऑर्डर मार्च में ही निकाल देना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले जो साल गया है वो भी पैंडेमिक का था। सभी काम धंधे बंद थे, लोग अपने घरों में थे। क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी स्टोरीज़ कवर की हैं, मुझे याद है आज भी एक पेंटर की स्टोरी कवर की थी। वो मंथली बेसिस पे जो फ़ी है वो भी देने को मोहताज था। वो रो रहा था, उसके आंसू मैंने आपको दिखाए थे। देर आए दुरुस्त आए। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक ऑर्डर के ज़रिए ये साफ़ कर दिया है कि आपको स्कूल में कोई एनुअल चार्जेस नहीं देने हैं, कोई एडमिशन फ़ीस नहीं देनी है, कोई अदर चार्जेस नहीं देने हैं। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस देनी है मंथली बेसिस पे। हर महीने जो आप फ़ीस देते हो वही फ़ीस देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना है। लेकिन अब सवाल ये है, जो लोग ऑलरेडी ये सब दे चुके हैं, ये भी एक बड़ा नंबर है, जो ऑलरेडी एनुअल चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, एडमिशन फ़ी और अदर चार्जेस के नाम पर पता नहीं वो क्या क्या होते हैं, अगर वो दे चुके हैं उनके लिए क्या। अब जनाब आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो पेरेंट्स ये दे चुके हैं उनका ये सब जो चार्जेस हैं, ये अमाउंट जो उन्होंने दिया है, ये ट्यूशन फ़ीस में जो मंथली बेसिस पे आपने कहा है कि पर मंथ आपको सिर्फ फ़ी देनी है, उसमें एडजस्ट किया जाए या फिर रिफ़ंड किया जाए। क्योंकि एक बड़ा नंबर है, क्योंकि आपने ये ऑर्डर निकालते निकालते बड़ा देर लगा दी, क्योंकि ये एडमिशन की कवायद जो है मार्च महीने से शुरू हो गई थी। अभी अप्रैल का महीना भी आधा निकल गया। शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने क्लैरिटी ला दी, आपने सब कुछ साफ साफ कर दिया। सभी स्कूलों को ये कहा गया है, ये ऑर्डर दिया गया है कि आप कोई भी एनुअल चार्जेस, कोई भी एडमिशन फ़ीस, कोई भी और चार्जेस चार्ज नहीं कर सकते हैं पेरेंट्स से। सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी, वो भी मंथली बेसिस पे, जो आप एक महीने की फ़ी देते हो स्कूल जाकर। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे ऊपर कानून है, सबसे ऊपर कानून व्यवस्था है, सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस तरह के फ़ैसले लेती है। लेकिन जनाब आपने ये ऑर्डर तो निकाल दिया, लेकिन ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, ये भी सुनिश्चित कर देना आप। क्योंकि ऑर्डर तो आ जाते हैं लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो प्रावधान भी बता देना, जो पेरेंट्स ऑलरेडी ये सब फीसेस दे चुके हैं, ये सब अमाउंट वो स्कूल को पे कर चुके हैं, उनके लिए क्या। आपने अपने ऑर्डर में कहा कि हमें काफ़ी शिकायतें आ रही हैं मेल्स के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, इसलिए हमने ये बिल्कुल साफ़ कर दिया। सराहनीय है, आपका ये कदम सराहनीय है। लोग बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने दे दिए हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। मुझे लगता है कि स्कूल उनको रिफ़ंड करेगा या फिर वो ट्यूशन फ़ीस में एडजस्ट करेगा, वो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बहुत ही उम्दा, क्योंकि लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे, लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। एक बार फिर बता दूं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ये साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल्स, नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फ़ी, नो अदर चार्जेस, ओनली ट्यूशन फीस ऑन मंथली बेसिस।
आपको सिर्फ 1 महीने की फ़ी देनी है। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।